नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजकुमार एजुकेशन पॉइंट से। आज हम वर्कशीट 68 करेंगे, जिसमें हम प्रायिकता करेंगे। प्रायिकता में पासों पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। संख्या 5, 5 से छोटी संख्या और 5 से बड़ी संख्या। यहाँ हम पहले देखेंगे कि कुल परिणाम कितने हैं, कुल संभाव्य परिणाम। आपको पता ही है कुछ संभाव्य परिणाम क्या होंगे। सिंपल सी बात है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक पासे को फेंकने से 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि कुल परिणाम होंगे 6। अब पहला देखते हैं। पहला क्या है, संख्या 5। संख्या 5 के अनुकूल परिणाम कितने होंगे भाई। खुद 5 यानी 1, यानी 5 ही हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, संख्या 5 की। फॉर्मूला लगाओ, 5 के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभाव्य परिणाम। यानी कि 1/6। ओके, दूसरा देखते हैं। 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी संख्या। तो 5 से छोटी संख्या कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4। क्योंकि 5 से छोटी बोलिए तो 1, 2, 3, 4, 4 संख्या 5 से छोटी है। तो फॉर्मूला लगाओ, 5 से छोटी प्रायिकता क्या होगी। फॉर्मूला लगा दो, 5 से छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभाव्य परिणाम। तो बच्चे कितने होंगे, क्योंकि 5 से छोटी संख्या 4 है तो 4 लिख दोगे, बटे में कुल संभाव्य परिणाम हमारे कितने हैं, 6। तो 6 कैंसिल कर दोगे। किससे आएगा ये, 2 से, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 2/3। ठीक है। अगला है 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम कितने होंगे बच्चों। ठीक है, कितने होंगे, 1 ही औसत है। 5 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, सिर्फ 6 होगी, यानी कि 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 5 से बड़ी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 5 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभाव्य परिणाम। तो 5 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम हमारे पास आया 1, बटे में कुल संभाव्य परिणाम कितने हैं, 6। तो ये भी 1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। पहला है दोनों पासों पर अभाज्य संख्या, और दूसरा है दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या। सबसे पहले हम इसे परिणाम देखते हैं। एक पासे में कि हमें पता है 6 परिणाम होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि 2 पासे हैं तो उसमें भी वही परिणाम होंगे।
तो अगर पहले पासे में हम देखते हैं कुल संभाव्य परिणाम क्या हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। कितना आएगा, देखो ये टेबल ऐसे बना सकते हो। एक पहले अगर पासे में अगर एक आता रहे, एक दूसरे में पासे में दो एक आया, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। मान लो पहले पासे में 2 आता है तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अगर दूसरे पास में 3 आए तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसी 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है कुल जो परिणाम होंगे वो होंगे 36 होंगे। 6 6 36, कि 6 ऐसे अच्छे ऐसे, ठीक है। अब हमें देखना है पहला, दोनों पासों पर अभाज्य संख्या। तो बच्चों दोनों पासों पर अभाज्य संख्या, क्योंकि हम अभाज्य संख्या क्या होती है, जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। अगर हम देखेंगे कि 1 से लेकर 6 तक में 2 3 5 ये 3 नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं, तो हमें चाहिए दोनों पासों पे अभाज्य संख्या चाहिए। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, आप ऐसे बना सकते हो। पहले पासे में 2 हो तो दूसरे में भी 2 होते हैं, 2 3 2 5, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है। अब अगर पहले पास में 3 ले लेते हैं, 3 2 3 3 3 5, फिर इसके बाद अगले पहले पास में 5 लेते हैं, अगर 5 2 5 3 और 5 5, ऐसे करके जो ये बनेंगे परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिणाम हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रायिकता क्या होगी, दोनों पासों पर अभाज्य क्या होगी, फॉर्मूला लिख देना। फॉर्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल संभाव्य परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं, 9, और कुल परिणाम कितने हैं बेटा, 36। कैंसिल कर देंगे 1/4। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरे बोला दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या, दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या बच्चों क्या क्या होती है, 4 5 6, क्योंकि पासे में 6 तक ये नंबर होते हैं। तो हम दोनों पासों में ये 3 नंबर लेके चलेंगे। पहले पासे में लेके चलते हैं, अगर हम 3 से बड़ी 4 लेके चलते हैं तो दूसरे में 4 हो सकती है। पहले में अगर 4 है दूसरे में 5 हो सकता है, पहले में 4 है दूसरे में 6। अगर पहले में 5 हो तो दूसरे में 4 हो सकता है, पहले 5 दूसरे में 5 हो सकता है, पहले में 5 दूसरे में 6 हो सकता है। अगर पहले पासे में 6 आते हैं तो दूसरे पास में 4 हो सकता है,
पहले पासे में 6, दूसरे पासे में 5, पहले पासे में 6, दूसरे पासे में 6 होते हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं होते। तो कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 परिणाम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या। फॉर्मूला लगा दोगे, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, कुल संभाव्य परिणाम। क्या बनेगा बच्चों? वही, क्योंकि 9 आया, पहले जैसा आंसर आएगा इसमें 9 परिणाम में कुल संभाव्य परिणाम, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे? 36। इसे कैंसिल कर दो बच्चों, क्या आएगा? 1/4। तो हमने ये दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3, दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त सभी परिणाम लिखिए व निम्न तालिका में दिए योगों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? सबसे पहले घटना, यहाँ टेबल दीजिए, इस टेबल में ऊपर दिए घटना, दोनों पासों की संख्याओं का योग, नीचे दिए प्रायिकता। पहले बोला है कि जिसका सम क्या हो? 2 हो। तो देखो बच्चों, 2 अगर योग 2 बोला है तो क्या होगा? 1 1। कितना हुआ आउटकम? 1 ही हुआ। तो यानी 1/36 हमें पता है, क्योंकि हमने टेबल की थी पिछली बार, पिछले क्वेश्चन में, जिसमें 36 परिणाम थे। चलो दोबारा बना लेते हैं। क्या अगर पहले पासे में अगर 1 है तो दूसरे में भी 1 होता है। पहले में 1, दूसरे में 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, अगले में 2 1, अगले आउटकम क्या होता है? पहले पासे में 2, दूसरे में 1, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। पहले पास में 3 हो, अगले में 1 हो तो 3 1, ऐसे 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। पहले पास में 4 हो, अगले में अगर 1 हो तो 4 1, नेक्स्ट में 4 2 होता है, 4 3 होता है, 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो ऐसे कर 6 हमारे पास 36 परिणाम है। तो यहाँ देखो, जब योग 2 था तो परिणाम कितने हुए? केवल 1 1 1, तो हमने लगा दिया 1/36। अगला है 3 2, सॉरी 3, योग हमें चाहिए 3, तो 3 योग अगर 3 चाहिए तो परिणाम कितने होंगे? सिंपल सी बात है, योग 1 2, 1 और 2 का योग 3 होगा, और 2 और 1 का योग 3 होगा। तो यही होते हैं परिणाम। तो क्या बनेंगे इसमें? परिणाम कितने होंगे? 2। तो यानी कि 2/36। ओके, परिणाम हमें चाहिए 4, यानी योग हमें 4 चाहिए। तो परिणाम क्या होंगे? 1 से 1 को रख के क्या जोड़े इसमें? 3, तो 1 4 1 3 2 2, फिर इसके बाद 3 1। ये 3 परिणाम ऐसे होंगे इनका योग कितना होगा? सॉरी 4, हाँ परिणाम हो 3 हो, परिणाम हो गए 3, तो 3/36। अब हमें चाहिए 5, तो क्या बनेगा? 1 4 1 1 4, फिर इसके बाद 2 3 3 2, फिर इसके बाद 4 1। कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4, तो 4/36।
आगे देखते हैं 6 जिनका सम होगा, ऐसे आउटकम कितने होंगे, 1 5 पहला, फिर 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5/36। 7 के लिए देखते हैं, इसमें भी अगर 1 से स्टार्ट करते तो 1 6 होगा, दूसरा 2 5, फिर 3 4, फिर इसके बाद 4 3, नेक्स्ट 5 2 एंड 6 1। क्या बना ये, 1 2 3 4 5 6 यानी 6/36। 8 के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है 5/36, तो 9 के लिए देखना पड़ेगा हमें। 9 के लिए होगा, क्योंकि आउटकम वहाँ पर 1 to 6 होते हैं, तो हमें पता है कि 6 मैक्सिमम होगा, तो 6 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 9 बनता है, ठीक है ना। तो हमें स्टार्ट किससे करना पड़ेगा, हम 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 8 नहीं होता, हम 2 से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें करना पड़ेगा 3 से। 3 6 पहला हो गया, फिर 4 5, उसके बाद 5 4 5 4 के बाद 6 3, उसके बाद अगर हम 7 हमारे पास आउटकम होता नहीं है तो यही बनेगा, तो 1 2 3 4 4, तो 4/36। 10 के लिए देख लेते हैं, क्योंकि 10 हम जो हमारे पास 6 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 10 आता है, तो हमें 4 से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। 4 4 6 पहला हो गया, फिर इसके बाद 5 5, फिर इसके बाद 6 4, आगे 7 होता नहीं है इसलिए आगे बढ़ेंगे नहीं, तो कितने हो गए, 1 2 3, ये आ गया 3/36। 11 के लिए, 11 कैसे होगा, अगर हम 5 में 6 जोड़ते हैं तो 11 होगा, तो 5 हमारा मिनिमम लेना पड़ेगा, 5 6, दूसरा 6 5, तो ये आउटकम हो गए 2, तो 2/36। तो इस तरह से हमने कुछ आज 500 पे आधारित कुछ प्रश्न किए हैं। आशा है आपको समझ में आएगा, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।